हेलो एवरीवन। तो ये वाला क्वेश्चन हम लोग कर चुके थे। अब ये देखिए इसमें क्या है लैंग्वेज। इन्होंने कहा है कि मेटल फिलामेंट है एक मेटल लैंप, मेटल फिलामेंट लैंप। ठीक है, एक लैंप है, एक बल्ब है जिसमें एक मेटल फिलामेंट है। ठीक है ना। और कहा गया सर्किट में कोई इंडक्टेंस वगैरह नहीं लगा हुआ है। एक बल्ब है, बल्ब में मेटल लगा हुआ है, वो फिलामेंट जो होता है उसका अपना रेसिस्टेंस कुछ होगा। तो हमने उस लैंप को इस तरीके से दिखा दिया है। ठीक है। और कहा गया है कि इसको जो है 200 एक मीटर फिलामेंट लैंप एंड एक कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस सी है, और वो कैपेसिटेंस किस में है, माइक्रोफैरड में है। ठीक है, ये हमें फाइंड आउट भी करना है। तो इस तरीके से दोनों को जोड़ दिया गया है एक एसी सप्लाई से जिसका वोल्टेज है 200 वोल्ट एंड फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज। और ये भी कहा गया है जो भी वोल्टेज करेंटेज हम लेने हैं वो आरएमएस वैल्यूज है। तो ये आरएमएस वैल्यू दी है वोल्ट की, ये भी वोल्ट की आरएमएस वैल्यू ही दी है। ये दिया क्या है, कहा गया है कि जब हम इसको 200 सप्लाई से जोड़ते हैं 50 हर्ट्ज सप्लाई से, ठीक है ना, इस अरेंजमेंट को, लैंप को, और ये कैपेसिटर सीरीज में लगे हुए हैं, तो इस लैंप के अक्रॉस 500 वॉट पावर जो है लॉस होती है। ठीक है। और इस लैंप के टर्मिनल्स के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो 100 वोल्ट है। हमने लिख दिया है वी आरएमएस वैल्यूज हैं ये सब। एसी में जानते हो आप आरएमएस वैल्यू ही होती, नहीं अगर दिया है तो, अदरवाइज कुछ प्रोवाइड किया जाए कि पीक वैल्यू या कुछ भी, तो वो उसको हम वैसे कंसिडर करेंगे। तो ये चीज दी हुई है। अब पूछा क्या गया है हमसे, हाँ, और भी चीज दी गई कि जहां पर पाई अंडर रूट 3 दिखे उसको अप्रोक्सीमेटली 5 कर दीजिएगा, क्योंकि इसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 5 ही आएगी। सी पूछा गया और 5 पूछा गया। 5 क्या है, इस वोल्टेज और इस वोल्टेज की वजह से जो इसमें करंट फ्लो करेगी, एसी करंट, एसी वोल्टेज है तो एसी करंट फ्लो करेगी, उन दोनों के बीच फेज डिफरेंस। तो एसी सर्किट का है क्वेश्चन ये। ठीक है ना, अल्टरनेट करंट सर्किट, इसमें आर और सी लगा हुआ है। आर के अक्रॉस कुछ चीजें दी हुई हैं और ये सप्लाई के बारे में दिया हुआ है। हमें पूछा क्या गया, सी और करंट और वोल्टेज के बीच फेज डिफरेंस। ठीक है। तो इस इंफॉर्मेशन से कुछ चीजें हम निकाल सकते हैं। देखिए, अगर इस रेसिस्टेंस में जो लैंप है उसका रेसिस्टेंस क्या होगा, आर मान लेते हैं। ठीक है ना। तो पावर अगर हम देखें तो पावर जो ये होती है वो होती है आई, मैं आई लिख रहा हूँ, दैट मीन्स ये आरएमएस वैल्यू है, अंडरस्टूड है, आई स्क्वायर आर, आरएमएस स्क्वायर इंटू आर, ये पावर होगी। और वोल्टेज जो लिखा हुआ है, वोल्टेज डिफरेंस लिखा हुआ है 100 वोल्ट, और वो होता है आई इंटू आर। आई मतलब आरएमएस वैल्यू, हम जानते हैं फार्मूले पी और वी के, और पी और वी दिया हुआ है। ओके, ये वी है, ये वी आरएमएस वैल्यू ही है। ठीक है, ये क्वेश्चन में गिवन है। तो यहाँ से एक इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं क्या, यहाँ से रेसिस्टेंस इसका निकाला जा सकता है। तो इसको हम डिवाइड कर दें, तो पी बाई वी, यहाँ आई स्क्वायर आर बाई आई आर, तो आर बच जाएगा, आई बच जाएगा, तो आई निकल आएगा, आर भी निकल आएगा। फिर आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसको डिवाइड करेंगे तो आई बचेगा, यहाँ पी बाई वी आ जाएगा, पी बाई वी करोगे तो क्या आ जाएगा 5, तो 5 एम्पीयर करंट आ गई इसमें, आरएमएस वैल्यू आ गई करंट की। और ये हम अगर यहाँ पुट कर दें, वी कितना है 100, वी है 100, और देखो ये कितना था 500, ये कितना था 100, तो 100 इज इक्वल्स टू आई कितना है 5, आर, आर हो गया, तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20 ओम। तो रेसिस्टेंस भी आ गया लैंप का, और सर्किट में करंट आ गई, ये आरएमएस करंट आ गई। ओके, हमसे क्या पूछा गया, सी पूछा गया और 5 पूछा गया। तो सभी जानते हैं आरसी सर्किट है, तो tan फाई हम क्या लिख सकते हैं, tan फाई लिख सकते हैं 1 बाई ओमेगा सी आर। एक इक्वेशन हमारे पास ये है, फाई और सी में रिलेशन। एक इक्वेशन क्या है, टोटल आरएमएस वोल्टेज दिया हुआ है वे 200, तो हम जानते हैं नेट जो सर्किट का होता है टोटल, वो क्या होता है अंडर रूट, जो भी ये क्या था, ये था रेसिस्टेंस के क्रॉस वोल्टेज, तो इसको हम स्पेसिफाई कर देते हैं वी आर, इसको क्या कर देते हैं वी आर। ठीक है ना, वी आर रेसिस्टेंस के क्रॉस और कैपेसिटर्स के क्रॉस, इसके क्रॉस वोल्टेज मान लेते हैं क्या है वी सी। इन दोनों का समेशन ये होता है फेजर समेशन, समेशन नहीं फेजर समेशन, और इसमें रिलेशन हमें पता है क्या है, वी आर स्क्वायर प्लस वी सी स्क्वायर, ये होता है।
ठीक है, एसी सर्किट्स में जानते हैं। स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा, वी स्क्वायर माइनस वी आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू वी सी स्क्वायर। तो एक रिलेशन यहाँ से आ जाएगा। वी कितना है 200, तो 200 का स्क्वायर, 200 का स्क्वायर माइनस वी आर कितना है 100, तो 100 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू वी सी स्क्वायर। तो यहाँ आप देखें अगर तो 10 टू द पावर 4, 10 टू द पावर 4 बाहर आ जाएगा, और फिर आप करोगे 4 माइनस 1 3, ठीक है ना, तो ये आ जाएगा 3 इंटू 10 टू द पावर 4 इज इक्वल्स टू वी सी स्क्वायर। तो दिस इंप्लाइज वी सी कितना आ जाएगा, वी सी आ जाएगा 100√3। इतना वोल्टेज आ गया, मतलब कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज भी हमें पता चल गया। ओके, अब कैपेसिटर के क्रॉस जो वोल्टेज होता है वी सी, वो आप जानते हो आई इंटू क्या होगा एक्स सी, रिएक्टिव कैपेसिटिव रिएक्टेंस, मतलब आई बाई ओमेगा सी। ठीक है, तो ये वी सी हो जाएगा कि आई आर लिखोगे, आई आर रेसिस्टेंस, मतलब रेसिस्टेंस हम नहीं क्या लिखेंगे इसका, रिएक्टिव कैपेसिटेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस लिखेंगे इसका एक्स सी, ये हम जानते हैं। तो एक्स सी क्या होता है 1/ओमेगा सी। तो एक वी सी तो हमें पता चल गया है, ये आई और ओमेगा सी ये है। तो एक रिलेशन हमें ये मालूम, एक रिलेशन हमें इन दोनों को सॉल्व करके फाई और सी निकाल लेंगे। तो कैसे करेंगे देखिए जरा, वी सी हमें दिया हुआ है 100√3 इज इक्वल्स टू आई बाई ओमेगा सी। तो सी क्या आ जाएगा, आई बाई 100√3 ओमेगा सी, ओमेगा सॉरी ओमेगा, और ओमेगा को हम लिख सकते हैं 2 पाई एफ, एफ है 50, 2 पाई को एफ 50 से मल्टीप्लाई करो तो 100 पाई आ जाएगा। तो ओमेगा हो जाएगा 100 पाई। आई की वैल्यू हम निकाल चुके हैं 5 एम्पियर, 5 अपॉन 100√3 इंटू ये क्या आया था 100 पाई, 100 पाई आया था, ठीक है ना। ओमेगा इज इक्वल टू क्या होगा 2 पाई इंटू एफ, एफ है 50, तो 2 पाई को 50 से मल्टीप्लाई किया तो 100 पाई आ गया, तो ये ओमेगा हो गया। तो सी हमारा निकल गया। अब इसमें कहा गया कि पाई√3 को क्या लेना है 5, पाई√3 को क्या लेना है 5, तो नीचे आ जाएगा 5 इंटू 10 टू द पावर 4, और वो 5 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या 10 की पावर -4। अब माइक्रोफैरड में इसको निकालना है, क्योंकि माइक्रोफैरड में इसकी वैल्यू पूछी गई है, तो इसको 10 की पावर 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 100 इंटू 10 टू द पावर -6 हो जाएगा, और -6 को माइक्रो बोलते हैं, तो 100 माइक्रोफैरड। तो कैपेसिटेंस की वैल्यू ये आ गई, एक हमारे पास वैल्यू आ गई है। फाई की वैल्यू पूछा गया, अब सी भी पता, ये सब पता, यहाँ पर पुट कर देते हैं। तो tan फाई इज इक्वल टू 1/ओमेगा क्या था 100 पाई। सी कितना है, सी ये निकला हुआ है 100 इंटू 10 टू द पावर -6, तो वो ऊपर चला जाएगा प्लस हो जाएगा, ये हो गया ओमेगा सी इंटू आर। आर की वैल्यू कितनी दी हुई है, आर की वैल्यू है 20, तो ये हो गया 20, ठीक है। अब जब इसको सॉल्व करोगे तो बड़ा कंफ्यूजन होगा, क्योंकि हमने पाई√3 की वैल्यू क्या रखी थी 5 अप्रोक्सीमेट करके, तो बजाय ये रखने के, क्योंकि पाई की वैल्यू डालोगे पॉइंट में सॉल्व करोगे दिक्कत होगी, तो हमने किया क्या, हमने किया ये कि सी की वैल्यू ये डाल दी दिस, ठीक है। तो देखिए कैसे करेंगे, 1 अपॉन ओमेगा है 100 पाई, और आर कितना है, आर है 20, आर है 20, बचा सी, सी को पुट करना है, सी को रखो आई अपॉन इतना, ठीक है। अब आई कितना है, आई की वैल्यू है 5, तो 5 अपॉन वो चला जाएगा ऊपर, कितना था 5 अपॉन दिस 100√3 ओमेगा, 100√3 ओमेगा, ओमेगा कितना है 100 पाई, 100 पाई। तो इसमें सब साफ सुथरा कैंसिल हो जाएगा सब, 100 पाई
100 पाई कैंसिल, और ये 25 या 100 ये खुद हो गया, तो ये कैंसिल, तो कितना हो जाएगा अपना √3। तो tan phi आ गया √3। तो phi की वैल्यू क्या आ जाएगी, π/3, दैट मीन्स 60 डिग्री। डिग्री में वैल्यू पूछी गई, तो 60 डिग्री अपना फेज एंगल होगा बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। ठीक है, तो ये अपना आंसर हो गया। इस वाले केस में यही दो चीज़ें पूछी गई थी। थैंक यू।